ईडी के अधिकारियों पर संतोष कुमार से मारपीट के आरोप का यह पूरा मामला रहा है, जहां पर 12 जनवरी को मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। बताया आपको कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ संतोष कुमार ने मामला दर्ज कराया था। संतोष कुमार की ओर से कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई है और पीएमएलए की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज का प्रिज्म कोर्ट में पेश करने का ईडी को आदेश दिया है और इसके अलावा अगर बात करें तो ईडी को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। 20 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। संतोष कुमार की पत्नी ललिता सिन्हा ने याचिका दाखिल की है। ईडी के अधिकारियों पर यह बड़ा आरोप लगा है। संतोष कुमार की पत्नी ललिता से भी पूछताछ करने की मांग यहां पर की जा रही है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, झारखंड में अगर हम विशेष तौर पर राजधानी रांची की बात कर ले तो रांची पुलिस के बीच और ईडी के बीच लगातार तनातनी चलती जा रही है। ईडी के अधिकारियों पर संतोष कुमार के मारपीट का आरोप का मामला ये पूरा है और 12 जनवरी को ये आरोप लगाया गया था। अब इसके अलावा अगर बात करें तो ईडी अब हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और ईडी ने हाईकोर्ट में दाखिल की है अपनी याचिका और इस पूरे मामले को लेकर के 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल आपके पास रहा है? बिल्कुल, देखिए, पेयजल विभाग में गड़बड़ी को लेकर ईडी जो है जांच कर रही है और संतोष कुमार जो पेयजल विभाग के कर्मचारी है उनको कई बार समन किया गया। ईडी के समन पर वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे और बीते 12 जनवरी को ईडी के समक्ष जब उपस्थित हुए तो उनके द्वारा संतोष कुमार के द्वारा ये आरोप ईडी के अधिकारियों पर लगाया गया कि उनके साथ जो है मारपीट की गई है। तो ये गंभीर आरोप जो है वो ईडी के अधिकारियों पर लगाया है और प्राथमिकी भी जो है दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आज जिस तरीके से रांची पुलिस की बड़ी टीम जो है वो ईडी के दफ्तर में पहुंचते हैं, जांच करते हैं और उस दरमियान बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी वहां पे मौजूदगी होती है। इसको देखते हुए सीआईएसएफ के जवान भी वहां पे पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है ईडी वर्सेस झारखंड पुलिस जो है वो बन आया है। इसको लेकर सियासत भी हो रही है, कई तरह के राजनीतिक दलों का बयान भी जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इन सब के बीच जिस तरीके से आपसी टकराव जो कहीं ना कहीं ईडी और झारखंड पुलिस के बीच हुआ और जो देखने को मिल रहा है, इसको लेकर एक तरफ आप देखें तो ईडी जो है सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा है, क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है। वहीं ललिता सिन्हा जो संतोष कुमार की पत्नी है वो पीएमएलए की विशेष कोर्ट पहुंची और उन्होंने एक याचिका दाखिल की है और 12 जनवरी की जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज की जो मांग है वो पीएमएलए के विशेष कोर्ट से की है, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और सीसीटीवी फुटेज का प्रिज्म जो है वो संग्रह ईडी के विशेष कोर्ट में जो है दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो अब देखना होगा, चूँकि ईडी के विशेष कोर्ट में एक तरफ संतोष कुमार की पत्नी पहुंची है, दूसरी तरफ ईडी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची है। अब जब 20 जनवरी को जब सुनवाई होगी उसके बाद देखना होगा, चूँकि ईडी के अधिकारियों को जवाब भी दाखिल करना है। जो कंप्लाइंट है ललिता सिन्हा उनके द्वारा जो पिटीशन कोर्ट में दाखिल की गई है तो उस पर अब जवाब दी जाएगी कि क्या कुछ जवाब दिया जाएगा। चूँकि सीसीटीवी फुटेज की जो मांग है वो कोर्ट के माध्यम से जो है की गई है। तो अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है बंगाल में, जिस तरह से ईडी वर्सेस वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है आमने सामने है, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी कहीं ना कहीं ईडी और झारखंड पुलिस जो है आमने सामने नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि एक तरफ ईडी झारखंड हाई कोर्ट पहुँचा है, दूसरी तरफ जो शिकायत करता है कंप्लाइंट ललिता सिन्हा वो पीएमएलए के विशेष कोर्ट पहुँचा है। तो कहीं ना कहीं टकराव बढ़ रहा है और आने वाला समय में हो सकता है टकराव और भी
बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल दीपक, और चूंकि ईडी की तरफ से एक और बयान जो निकलकर सामने आया था वो ये भी रहा कि पहले ईडी ने भी एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया था संतोष को लेकर के, लेकिन तब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब संतोष ने अपना प्राथमिकी दर्ज कराई तो जिसके बाद ईडी के खिलाफ एक्शन में पुलिस नजर आई। अब क्या कुछ होगा ये सुनवाई में देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। और रांची पुलिस की ओर से ईडी दफ्तर में कार्रवाई का यह पूरा मामला रहा है, जहां पर ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया आपको कि झारखंड हाईकोर्ट में मामले को लेकर के शुक्रवार की सुबह को सुनवाई होनी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ईडी द्वारा सामान नहीं दिया गया था, ये ईडी ने कहा है। साफ तौर पर ईडी ने कहा है कि बावजूद खुद से संतोष वहां पर पहुंचा, ईडी दफ्तर पहुंचा। 12 जनवरी को संतोष पहुंचा था ईडी के दफ्तर। कांच के पानी के जग से संतोष ने खुद के सिर को फोड़ डाला और मामले में संतोष का मेडिकल टेस्ट को लेकर के भी ईडी ने बयान दिया है कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा मेडिकल टेस्ट भी कराया गया था। हालांकि इसमें कोई भी इंजरी नहीं, बड़ी इंजरी नहीं मिली, जिसके बाद ईडी ने उसे छोड़ दिया था। ईडी ने एयरपोर्ट थाने में इसको लेकर के पहले आवेदन भी दिया, लेकिन उस पर रांची पुलिस ने किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया, जबकि संतोष के आवेदन पर रांची पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। ईडी की तरफ से यह बयान सामने आया है और अब इस पूरे मामले को लेकर के ईडी के अधिकारी झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और शुक्रवार की सुबह को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और खबर राजधानी रांची से जुड़ी, जहां पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह पूरा मामला रहा है। नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल्स के संचालक विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को नई राहत मिली है। बताया आपको कि एसीबी की विशेष कोर्ट ने अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया है और अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 24 नवंबर 2025 को एसीबी ने इस पूरे मामले को लेकर के आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।